गुड आफ्टरनून सेम 4। एग्जाम हो गया आप लोग का, अच्छा ही गया होगा। और बस कुछ दिन रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने के बाद हम लोग फिर 5th सेमेस्टर शुरू करेंगे, तो उसमें होप आप लोग फिर हम लोग के पास ऊपर भरोसा रखोगे, तो आगे हम लोग और अच्छा सा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाए। एनीवे, एग्जाम के टाइम आप लोग को आंसर नहीं दिए थे, क्योंकि एग्जाम के टाइम आंसर दे देते तो आपको अगर बाई चांस किसी का ठीक नहीं हुआ तो उसको उसी में बार बार उसका माइंड चला जाता, अरे इस मिस्टेक कैसे कर दिए, हो गया हो गया, तो आगे का जो एग्जाम है उसमें प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए आंसर नहीं दिए थे। और इसका आंसर लेकिन उसी दिन, जिस दिन पेपर मिला उसी दिन हम सब सॉल्व करके रखे थे, लेकिन इसीलिए नहीं दिए कि न स्टूडेंट्स का एग्जाम हो जाने दो, उन लोग का बाकी एग्जाम ठीक हो जाए, इसके बाद हम लोग तो देंगे। टाइम तो है, एकदम ऐसा नहीं कि टाइम चला गया चलो। ओके, तो हम अकाउंट्स का ऑलरेडी आंसर हिंट दे दिए, तो टैक्स का भी हम दे देते, क्योंकि 2 पेपर ही हम इसमें देखते, बाकी जो थ्योरी पेपर बाकी सब टीचर्स देखते। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली थ्योरी है, थ्योरी में क्या करना है, द क्वेश्चन आ गया। और बहुत सारे क्वेश्चन तो लास्ट एग्जाम में तो देखे स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा किए, अप्रिशिएट किए। आलोक जो भी दिए थे उसमें से मेजर ये आया। ठीक है, मेजर पोर्शन आ गया। और स्टडी मेट फॉलो जो किए तो उसको तो एकदम अच्छा से आ जाना चाहिए। 1-2 पेपर में होता है, 1-2 पेपर थोड़ा बहुत मतलब खराब जाता है, होता है। सब पेपर अच्छा जाएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो अच्छे से स्टडी करके जाते हैं, मतलब थॉरोली वो स्टडी करते चैप्टर का, मतलब सिलेबस का टोटल आइडिया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खैर, तो टैक्सेशन का आंसर हम देते। टैक्सेशन में जो आया था आपका पेपर 2025 ऑनर्स का, ऑब्वियसली पेपर। ठीक है, जनरल का पेपर हम अभी तक हमको मिला नहीं, तो स्टूडेंट सबको भेज देंगे, तो फिर हम उसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें ग्रुप ए में फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो थ्योरी था, बट फिर भी थ्योरी में फाइलिंग ऑफ रिटर्न कौन सा फाइल ये करना होगा। उनका सैलरी था, अदर सोर्सेज, बिजनेस नहीं था, है ना, तो कैपिटल गेन सब नहीं था, तो उनके लिए सहज या ITR 1 ये फाइलिंग करना था। ठीक है, हम लोग डिस्कस भी किए थे, ये सारा थ्योरी में डिस्कस किए थे। जो भी थ्योरी है ना, सारा हम लोग का डिस्कशन किया हुआ। जो थ्योरी का एक हम वीडियो एक किए थे ना, उसमें जो जो जिस पे मैंने हम लोग ट्रेस दिए थे वही सब थ्योरी है, उससे बाहर कुछ नहीं है। और सेकंड था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो इंडिविजुअल था पर्सन, तो मिस्टर बनानी, मिसेस बनानी बासु, है ना, तो उनका फाइलिंग रिटर्न डेट क्या होगा, 31 जुलाई 24। और उनको पेनाल्टी पे करना है, तो 5,000 पे करना है पेनाल्टी, है ना, क्योंकि उनका इनकम 5 लाख से ऊपर था, इसीलिए 5 लाख से कम होता तो 1,000 पेनाल्टी पे करते। और सेकंड, सबमिट बिलेटेड रिटर्न, उसमें पूछा था बिलेटेड रिटर्न either before the expire 1 year from the relevant assessment year, Excel, or computation of assessment whichever is earlier। assessment उनका इनकम और टैक्स असेसमेंट कंप्यूट हो गया, और 1 year आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर, इसमें से जो अर्लियर उसके अंदर उन्होंने बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते, ठीक है, फाइल कर सकते। ये था क्वेश्चन। सेकंड थ्योरी था स्क्रूटिनी असेसमेंट और बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। ये दोनों हम थ्योरी में दिए थे, ठीक है ना, इससे और भी दिए थे, हमारे असेसमेंट एक्सेट्रा दिए थे, लेकिन ये 2 था मेरा ऑलरेडी, तो ये दोनों हम लोग का हो गया होगा। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम में टोटल इनकम पूछा गया था, मिस्टर लाहा का क्या होगा। उनका वाइफ का इनकम था, हम पेपर इसमें नहीं दिखा रहे, आंसर का ही हिंट सारा दे। और उनका मिसेस का भी इनकम था, मिसेस का इनकम क्लब नहीं होगा क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, और वहाँ इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मिस्टर लाहा का नहीं है, तो नहीं होगा। और जो चिल्ड्रेन का है, माइनर का है, वो भी डांसिंग या परफॉर्मेंस से किए थे, वो भी क्लब नहीं होगा। तो उनका सिर्फ एक इनकम क्लब होगा, इंटरेस्ट इनकम, और इनका इनकम में क्लब होगा, इनका मम्मी के इनकम में नहीं, मतलब मिस्टर लाहा का होगा, मिसेस लाहा का नहीं, क्योंकि इनकम ग्रेटर था। इनका टैक्सेबल इनकम आएगा, मिस्टर लाहा का पूछा गया था 16,68,500, कितना, 16,68,500, ये होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन 4A, रिबेट्स 87A, इसमें ओल्ड रिजिम के हिसाब से अप टू 12,500 मैक्सिमम होता है, ये थ्योरी पूछा गया था, सॉरी, रिबेट मिलता है मैक्सिमम। और रिबेट मिस्टर अमल रॉय
इनको ओल्ड रिजिम के हिसाब से 11,500 मिलेगा। कितना? क्योंकि इनका टैक्स लाइबिलिटी तो कम आया था ना, अप टू मैक्सिमम 12,500, तो इनको 11,500 रिबेट मिलेगा। और रिबेट न्यू रिजिम में लिमिट पूछा गया था, इसमें पूछा गया था सी पार्ट, न्यू रिजिम में लिमिट है 25,000 अगर उनका टैक्सेबल इनकम अप टू 7 लाख होता है तो। ये थ्योरी पूछा गया था, राइट। ये था क्वेश्चन 5। 10 कोट कहाँ होता है? ठीक है, 10 कहाँ कोट करते हैं? टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर, ठीक है। तो इसमें है टीडीएस और टीसीएस रिटर्न जहाँ ये करते हैं, ठीक है ना, उसमें 10 कोट करना होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट लिखना था। बी, रेट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10% लगता है, और टीडीएस लॉटरी में 30%, रेसिडेंट है तो, और नॉन रेसिडेंट है तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस। ओके, बस ये लिखना था। नेक्स्ट ग्रुप बी में क्वेश्चन 6 था, मिस्टर सूरज अनवर, इनका टैक्सेबल टोटल इनकम कितना आएगा? ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का था। बी पार्ट, टोटल इनकम मिस्टर सूरज अनवर इनका आना चाहिए 8,86,000, 8,86,000, ठीक है, 6 का ए पार्ट का आंसर। और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, इसी क्वेश्चन का, कितना टैक्सेबल इनकम और कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे, यही पूछा था। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 1,37,000, ठीक है। टैक्सेबल इनकम इनका हो जाएगा लॉस सेट ऑफ करके 8,86,000, और कैरी फॉरवर्ड करोगे लॉस कितना? 1,37,000। अब लोग का क्या आंसर है बताओगे, है ना? अब लोग का जो भी आंसर है डिफर कर रहे तो भी बताओगे, और हो सकता है कैलकुलेशन के टाइम हम कुछ मिस्टेक किए होंगे, कैलकुलेटर लेके कर रहे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा स्पेस कर ली बटन। एनीवे, तो आप लोग बताओगे एक बार क्या आंसर है आप लोग का, ठीक है। और बाई चांस आपको सर नहीं आंसर एक बार भेज दीजिए, तो आंसर हम भेज देंगे आपको, पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 7, 80G का डिडक्शन मिलेगा 85,000। 80G का डिडक्शन कितना मिलेगा? 85,000। 80DDB ओल्ड रिजिम में मिलेगा कितना? 40,000। न्यू रिजिम में नहीं मिलता है, 80 का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, 80 का सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, 80CCD, है ना, वो छोड़ के, मतलब नेशनल पेंशन प्लान में, पेंशन स्कीम में डिपॉजिट जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए डिडक्शन मिलता है, बाकी कोई डिडक्शन न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 में एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना देना है इनको? 67,880। कितना आंसर आप लोग का आया? एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगा 67,880, ठीक है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे 10182, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20364, लेकिन थर्ड भी 20364, और 16,970। एक्चुअली क्यूमुलेटिव होता है 15%, 45%, 75%, 100%, है ना। तो इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट्स के ड्यू डेट के हिसाब से पे करना है इनको। फिर बोले थे अगर उन्होंने सीनियर सिटीजन होता है, यही सेम पर्सन रॉय, अगर सीनियर सिटीजन होता है और इनका बिजनेस इनकम होता सैलरी की जगह, तो इनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता। बिजनेस इनकम है तभी सीनियर पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज एडवांस टैक्स इनको नहीं पे करना होता, राइट। बस आंसर में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन 9 थ्योरी पूछा था, कोटेशन ऑफ पैन इन 5 ट्रांजैक्शंस। ये तो इजीली हम बताए भी थे, है ना, उसमें और ज़्यादा ट्रांजैक्शन बताए थे, तो खैर 5 ट्रांजैक्शन कहाँ कोट करोगे पैन। और रिफंड क्लेम ऑफ टैक्स, ये भी थ्योरी पूछा था। नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन 10, इसमें इंटरेस्ट सेक्शन 234A और B पूछा था। इंटरेस्ट 234A 3,550, फिर एक बार लिख देते 3550 234A, और 234B 6390, 234B में कितना? 6,390, ओके, ये हो जाएगा आंसर। और फीस पेबल 234F, ये हम लोग थ्योरी हम भेजे थे आप लोग को ग्रुप में भेजे थे, इसका थ्योरी नहीं था, मैंने भेज दिए थे, तो लिख लेना, ठीक है। एनीवे, ग्रुप सी में आप आ जाओ। ग्रुप सी में 11, 12, 13 3 क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा किए ना, 13 में ना एक ओल्ड रिजिम से भी पूछे थे, न्यू रिजिम, और मेरा अगर वीडियो जो रिवीजन वीडियो था उसमें लास्ट अपने से क्वेश्चन कराए थे, उसमें ना नहीं था लास्ट क्वेश्चन, मैंने ओल्ड और न्यू दोनों हिसाब से बताए थे, एक और प्लस एक्स्ट्रा मैंने अपना
क्वेश्चन उसे बना के दिए थे, उसमें भी ओल्ड न्यू के हिसाब से कराए थे। अगर वो लास्ट 2 क्वेश्चन देख लिए तो आपका न्यू और ओल्ड का डिफरेंस समझ में आ जाएगा और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन था तो आपका इंडिविजुअल का था, उसमें सैलरी, हाउस होल्ड सबका कैलकुलेशन था। वो आएगा आपका 29,88,000 टैक्सेबल इनकम। कितना आ रहा है? 29,88,000। अब लोग का क्या आंसर आया? डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करो क्या है आंसर, हम लोग को पता चले। और आप लोग का अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करके एक बार भेजोगे तो हम देख के बता देंगे आप कितना करेक्ट किए या नहीं किए, या हम लोग का कुछ मिस्टेक हो रही है या नहीं। फिर भी प्रोबेबली हम ठीक ही किए, तो आंसर ये होना चाहिए 29,88,000। और टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी ये भी ओल्ड रिजिम के हिसाब से 5,93,260, 593,260 कितना, फिर लिख देते हैं एक बार, टैक्स लायबिलिटी 593,260 इतना टैक्स लायबिलिटी आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो रहा है आपका? टैक्सेबल इनकम 29,88,000 टैक्सेबल इनकम, और टैक्स लायबिलिटी 5,93,260 राउंड अप करके आंसर। ठीक है, यस। क्वेश्चन 12, फार्म, टैक्सेबल इनकम ऑफ फार्म। फार्म का क्वेश्चन इजी था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट लगा कि उसे राजीव गांधी फाउंडेशन दिए थे डोनेशन, वो तो एड बैक कर लोगे, लेकिन बाद में डिडक्शन जो मिलता था ना एटीजी, वो अभी नहीं मिलता है। तो पहले मिलता था राजीव गांधी फाउंडेशन 50% में 50% डिडक्शन मिलता था, बट अभी वो डिडक्शन नहीं मिलता है, क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन था, वो अलाउड हो जाएगा, उसको डिसअलाउ नहीं करना था। एनीवे, टैक्सेबल इनकम ऑफ फार्म ये होना चाहिए 1,00,300। टैक्सेबल इनकम ऑफ फार्म 1,00,300, 1,03,000, 1,00,300। ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी ऑफ फार्म 22,970। टैक्स लायबिलिटी ऑफ फार्म कितना? 22,970। ये हो जाएगा आंसर फार्म का। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 अगर ओल्ड रिजिम के हिसाब से करें तो टैक्सेबल इनकम 15,09,600 कितना? 15,09,600 ये टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजिम के हिसाब से। और टैक्स लायबिलिटी 2,44,000। टैक्स लायबिलिटी कितना? 2,44,000 ये आपका ओल्ड रिजिम के हिसाब से, राइट। और न्यू रिजिम 115 BSc अगर अप्लाई किया जा रहा है, न्यू रिजिम बताया दिया था दो क्वेश्चन में, तो इस केस में इनका टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम 18 लाख, टैक्सेबल इनकम कितना? 18 लाख, और टैक्स लायबिलिटी 2,17,600 कितना? 2,17,600। ये दोनों रिजिम ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से आंसर होता है। और अगर एक क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, फिर भी ओल्ड रिजिम में देखो टैक्स लायबिलिटी 244, न्यू रिजिम में 217,600, तो यहाँ तो न्यू रिजिम में कम टैक्स आया ना, तो ऑब्वियसली अंडर न्यू रिजिम हर टैक्स लायबिलिटी लेस, सो सी मस्ट ऑप्ट न्यू रिजिम ऑप्ट करना चाहिए, उसमें उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चंस और इसका आंसर। आप लोग का क्या आंसर आया? आप लोग हम लोग कमेंट करो, और हम लोग कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो, और हम लोग भी अपने तरफ से बोलोगे तो सॉल्यूशन भेज देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस है इसका आंसर आपका क्या है हम लोग को पता चलेगा। यस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और एटलीस्ट सब्सक्राइब करना। हम एक्चुअली इस फील्ड में बहुत दिन से हैं, 1990 से, लेकिन हाँ ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन लॉकडाउन के बाद भी ऑनलाइन शुरू किए, लेकिन वो जस्ट एग्जाम पर्पस के लिए स्टूडेंट लोगों को, इसके बाद हम उतना नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट एडू टीम आया तो मेरा स्टूडेंट्स ही था, तो स्टूडेंट्स है तो इसीलिए उन लोगों को बोले ठीक है, और दे आर टू मच लेबोरियस, तो उन लोगों के साथ एक साथ मिलके हम लोग पे कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा देखोगे सब्सक्रिप्शन हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग कम दिन में अच्छा से ही ग्रो किए। आई थिंक इतना कम दिन में हम लोग अच्छा ही ग्रो किए, और आगे आप लोग इस तरह हम लोग को सपोर्ट करोगे तो हम लोग आगे और अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। और स्टडी में यहाँ अगर ऑफलाइन क्लास करोगे तो ऑब्वियसली वी शुड प्रोवाइड आवर बेस्ट, हम लोग अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। हम अपने आप को बेस्ट नहीं मानते, लेकिन अपना जो भी है उसके हिसाब से हम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे।
क्योंकि बेस्ट कोई अपने आप को अगर बोले तो फिर वही चीज़ है, हम अपने आप को बेस्ट कभी नहीं मानते। आई एम ए लर्नर, एकदम एंड डे तक हम सीखते जाएंगे और अब लोग को अगर सिखाते जाएंगे, अगर अगर आप लोग मौका दोगे तो सिखाते जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं। और हम लोग रिसेंट एकदम जल्दी जल्दी फिफ्थ सेम शुरू कर रहे हैं, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, जिन लोग का मैथ्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स है तो थोड़ा सीरियस होकर आप पढ़ोगे। अब बाबू जैसे जैसे आपको सेमिस्टर बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेड बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे लेकिन सब्जेक्ट अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ते जाएगा। आपको वो लेवल में नहीं है, एलिमेंट्री लेवल आप नहीं मिलेगा। आप मेन यहाँ फोकस करना होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। ठीक है, मैथ्स भी है, बाकी जो भी थी, और कॉर्पोरेट लॉ आ गया, कंपनी का लॉ, ऑब्वियस बात है। तो ये सब में धड़ा थोड़ा सीरियस हो जाओगे। बाकी पेपर्स उतना नहीं है, ये 3 पेपर्स ही मेन है। ठीक है, यस। तो आगे मीट करेंगे जल्दी, हम लोग सेम 5 क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है।